हाय एवरीवन, वेलकम टू कलरफुल थ्रेड्स। सो फ्रेंड्स, इस खूबसूरत सी जैकेट का पार्ट 1 तो आपने देख ही लिया होगा, जिसमें मैंने इतना पार्ट बता दिया है। ऊपर के डिज़ाइन, नीचे के डिज़ाइन, योक की कटिंग, ये सब मैंने पार्ट 1 में बता दिया है। आज का वीडियो है पार्ट 2, जिसमें मैं आपको इसकी स्लीव्स प्लस इसका बटन पट्टी बनाना बताऊंगी। आई होप आपको मेरा ये पैटर्न ज़रूर पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर कर दीजिए और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको ये खूबसूरत सी जैकेट कैसी लगी। तो चलिए फिर स्टार्ट कर लेते हैं पार्ट 2। और अगर आपने इसका पार्ट 1 नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप वहाँ से जाके इसका पार्ट 1 देख सकते हैं, या फिर आप मेरे चैनल पर भी जाके इसका पार्ट 1 देख सकते हैं। तो चलिए फिर स्टार्ट कर लेते हैं। अब इसकी स्लीव बना लेते हैं, और स्लीव बनाने के लिए सबसे पहले यहाँ देखिएगा, ये जो हमने इसमें बुड्ढों को घटाया है, इसमें नीचे के साइड पे इस जगह पे यहाँ पे धागे को ऐड करना है। और अब यहीं से सबसे पहले एक दो चेन बना के सेम इसी जगह से एक डबल क्रोशा बनाएंगे। और ये जो 2 चेन है वो एज अ डबल क्रोशा काउंट नहीं होगी। उसके बाद ये एक डबल क्रोशा है, यहाँ पे 2 डबल क्रोशा बनाएंगे, 1 और 2। और उसके बाद जैसे हम डिज़ाइन में बनाते हैं सेम वैसे ही बनाएंगे। यहाँ पे एक डबल क्रोशा है तो इसके ऊपर एक डबल क्रोशा, फिर एक चेन स्पेस में। तो जैसे डिज़ाइन में बनाया है ऊपर वाले डिज़ाइन में, ब्लॉक में ऐसे ही बनाते हैं। डबल क्रोशा के ऊपर डबल क्रोशा बनानी है, और चेन स्पेस में चेन बनानी है। एक चीज़ का और ध्यान दीजिएगा, यहाँ मैंने जो वर्क स्टार्ट किया है वो बैक साइड से स्टार्ट किया है। ये इसका फ्रंट है, तो फ्रंट से मैंने नहीं फंदे को जोड़ा है, बैक साइड पे फंदे को जोड़ना है। और इसके बाद यहीं से स्टार्ट करना है। तो जहाँ पे आपकी डबल क्रोशा है उसमें डबल क्रोशा बना लीजिए, और जहाँ पे चेन स्पेस है उसमें चेन स्पेस बनाते हुए इस पूरे राउंड को ऐसे ही ओवर करेंगे और एंड पर आएंगे। और पूरा राउंड ओवर होने के बाद जहाँ से स्टार्ट किया है तो इसी पे हमें अपने वर्क को ऐड कर लेना है। अगेन एक दो चेन बना के सेम इसी जगह पे, ये देखिएगा ये एक डबल क्रोशा है तो इसी स्पेस पे पहले एक डबल क्रोशा बना लेंगे। और उसके बाद दो करते हुए जैसे ब्लॉक्स बनाते हैं ये वाला सेम वैसे ही बनाएंगे। तो इस तरह से 2 फंदों को लेंगे, इसीलिए मैंने बताया बैक साइड से बनाने के लिए, ताकि आप ये इजीली बना सकें डिज़ाइन। एक चेन, अगेन 2 फंदे एक साथ, सेम जैसे डिज़ाइन बनाई है उसी तरह बनाना है। इस वाले रो को बना लेंगे, और इसके बाद वाइट कलर से भी सेम रो ही 2 रो बना के रेडी करेंगे। कहीं भी फंदों को नहीं घटाना है। इस राउंड को पूरा बनाएंगे, वर्क को ऐड करेंगे, उसके बाद वाइट थ्रेड को लगाएंगे। इस रो को पूरा बना लीजिए, फिर मैं बताती हूँ वाइट थ्रेड कैसे लगाना है। तो इस तरह से पूरे में बना लिया सेम वैसे ही डिज़ाइन। और लास्ट में देखिएगा मेरे पास सिर्फ एक डबल क्रोशा बची है, तो एक जो बची हुई है इसमें इस तरह से डालेंगे, नीचे से ही सिर्फ सिंगल में ही डाल देंगे और डबल क्रोशा बनाएंगे, बट इसे पूरा ओवर नहीं करेंगे, यहाँ पे धागे को चेंज करेंगे। तो इस तरह से वाइट कलर के थ्रेड को लेंगे, और अब इस जो लूप है हमारा उसे हम वाइट थ्रेड से ओवर कर देंगे। धागे को हल्का सा खींच लेंगे, और यहाँ पे इसी वाले से अपने वर्क को, जो हमारी पहली डबल क्रोशा है, इसमें हमें ऐड कर देना है इस वाइट थ्रेड से ही। यहाँ पे इसमें आप गार्ड बांध लीजिए, ताकि आपका ये जो वर्क है ये खुले नहीं। ये देखिए यहाँ मैंने बना लिया सेम वैसे ही। फिर से एक राउंड और बनाएंगे। तो दो राउंड के बाद मैं यहाँ पे फंदों को घटाऊंगी। तो 2 राउंड का मतलब है कि एक बार धागे को चेंज कर लूँगी, दूसरी बार धागे को चेंज कर लूँगी, फिर तीसरी बार जब धागे को चेंज करूँगी तब मैं फंदे को घटाऊँगी। तो यहाँ भी 2 रो ऐसे ही बना के रेडी कर लें। वाइट कलर का भी पूरा सेक्शन ऐसे ही बना लें, जहाँ पे डबल क्रोशा है वहाँ जब डबल क्रोशा, और जहाँ चेन है वहाँ चेन बनाते हुए पूरी
रो को ऐसे ही कवर करेंगे, पूरा राउंड बनाएंगे, उसके बाद वर्क को ऐड करेंगे और ये वाला जो ब्लॉक वाला राउंड है वो बना के रेडी कर लेंगे। तो एक कलर से हम 2 राउंड बनाते हैं, तो 2 राउंड वाइट कलर से भी बना के रेडी कर लेंगे। तो इस तरह से हमारे पास टोटल 4 राउंड हो जाएंगे, 2 ऑरेंज कलर से और 2 वाइट कलर से। तो इस तरह से मैंने इस पूरे राउंड को ओवर कर लिया है। अगेन हमें धागे को चेंज करना है, तो धागे को चेंज करने के लिए जो लास्ट डबल क्रोशा है उसे पूरा ओवर नहीं करेंगे और इस तरह से नेक्स्ट वाला जो धागा है उससे ओवर करेंगे और फिर इसे वर्क को अपने ऐड कर देंगे यहाँ पे इस वाले डबल क्रोशा पे। अब यहाँ पे देखिएगा हमने 2 बार धागे को चेंज करने के बाद यहाँ पे फंदों को घटाएंगे इस रो में। तो पहली रो में हमने जब 2 रो बनाई है ऑरेंज कलर से तो फंदों को नहीं घटाया है, जब दूसरे में बनाई तब भी नहीं घटाया है। तीसरी बार जब धागे को चेंज करेंगे तो फंदे को घटाएंगे और पूरे ही वर्क में आपको ऐसे ही करना है। पूरी बाह में फंदों को घटाने के लिए देखिएगा डबल क्रोशा सेम उसी जगह से पहले बना ली, 10 बार डबल क्रोशा बढ़ा, जैसे फंदे हम यहाँ पे बढ़ा रहे थे अब यहाँ पे घटाएंगे। तो अब पहले 10 डबल क्रोशा बना के रेडी करेंगे, 1 2 एक चेन में हो गई, तीसरी फिर से डबल क्रोशा के ऊपर चौथी, 5 6 7 8 9 और 10 डबल क्रोशा आपको बना लेनी है और 10 डबल क्रोशा के बाद फंदों को घटाना है। पूरी ही जो बाह है उसमें स्लीव्स में ऐसे ही करना है, हर 10 डबल क्रोशा के बाद आपको फंदे को घटाना है। ऊपर जब वर्क कर रहे थे तो बढ़ा देते थे, जैसे 5 के बाद घटाया था, फिर 6 के बाद बढ़ाया, फिर 7 के बाद, बट इसमें ऐसा नहीं करना है। पूरे में ही आपको 10 डबल क्रोशा के बाद 11वीं और 12वीं डबल क्रोशा में घटाना है। तो ऐसे देखिएगा करेंगे, जो 11th नंबर बनाएंगे आधी बनाएंगे, 12th नंबर उसके बाद वो बनाएंगे, एक देखिए चेन पे बनाई, एक डबल क्रोशा के ऊपर बनाई। ओके, ये हो गई 12वीं। अब इन लूप्स को एक साथ ओवर कर देंगे, तो यहाँ 2 की 1 हो गई, एक डबल क्रोशा घट गई, फिर से 10 डबल क्रोशा बनाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। ओके, सब में एक एक बनाते हुए टोटल 10 डबल क्रोशा बना के रेडी कर ली और 10 डबल क्रोशा बनाने के बाद 11वीं और 12वीं एक साथ बनाएंगे। तो यहाँ पे जो चेन स्पेस है यहाँ पे पहले 11वीं बनाएंगे, आधी ही बनाएंगे, फिर उसके ऊपर दूसरे वाले में 12वीं बनाएंगे, उसे भी आधी बनाएंगे और अब सारे लूप्स को एक साथ ओवर कर देंगे और फिर से 10 डबल क्रोशा बनाएंगे। तो हर 10 डबल क्रोशा के बाद 11वीं और 12वीं डबल क्रोशा को एक कर देना है। जितनी बार भी घटे उतनी बार घटाते हुए पूरे राउंड को ऐसे ही ओवर करना है। वर्क पूरा होने पे वर्क को अपने ऐड कर लेंगे और यहाँ मैंने हर 11वीं और 12वीं डबल क्रोशा को सेम वैसे ही एक साथ बुन लिया है। नेक्स्ट रो में सेम वैसे ही बनाना है आपको, 2 डबल क्रोशा बनाएंगे, 2 चेन बनाएंगे, सॉरी, सेम स्पेस से एक डबल क्रोशा बना लेंगे। ओके, 2 को एक साथ करेंगे, एक डबल क्रोशा, एक चेन, अगेन 2 को एक साथ करेंगे, एक चेन, फिर 2 को एक साथ करेंगे, एक चेन, फिर से 2 को एक साथ किया, एक चेन। और अब यहाँ देखिएगा, यहाँ पे हमने घटाया है, 2 डबल क्रोशा एक साथ है, साफ पता चल रही है। तो इसे आप ऐसे नहीं ले लीजिएगा कि एक इसकी ले लीजिए और एक इसकी ले लें, ऐसे नहीं लेना। ये जो 2 एक साथ हैं इनको पूरा ही लेना है। यहाँ पे देखने में आपको 3 डबल क्रोशा लगेगी, 1 2 और 3, बट ये 3 नहीं होंगी क्योंकि हमने यहाँ पे एक इसको घटा दिया है। तो इन तीनों को सबको एक साथ लेके आपको बुन देना है। अगर आप अलग अलग करेंगे तो घटाने का कोई फ़ायदा नहीं होगा, वो फिर से उतनी ही बन के रेडी होंगी। अगेन सेम प्रोसेस को करेंगे, 2 को एक साथ करेंगे, एक चेन,
फिर से वैसे ही बनाते हुए अगेन यहाँ पे देखिए घटाने वाला पार्ट है, 2 डबल क्रोशा एक साथ हैं, साफ पता चल रहा है। तो इन दोनों को एक साथ ले लेंगे और एक मानते हुए लेंगे, इन दोनों को एक ही मानेंगे और उसके बाद वाली जो दूसरी है उसे कवर करेंगे और एक साथ ओवर कर देंगे। सेम प्रोसेस को ही रिपीट करेंगे और पूरे राउंड को ऐसे ही ओवर करेंगे। राउंड ओवर होने के बाद अगेन इस धागे को छोड़ेंगे, वाइट कलर के धागे को लेते हुए इस ओवर करेंगे और इसे ऐड करेंगे। और अब अगेन 2 बार धागे को चेंज करेंगे, बट वहाँ इसमें फंदों को नहीं घटाएंगे। तो यहाँ जैसे स्टार्टिंग में हमने किया है, 2 बार धागे को चेंज किया है, 4 राउंड बनाए हैं। इन चारों राउंड में हमने फंदों को कहीं नहीं घटाया है। 5वें राउंड में फंदे को घटाया है और छठा राउंड ब्लॉक वाला बनाया है। फिर से 4 राउंड हमें ऐसे ही बनाने हैं, धागे को चेंज करते हुए बना लेंगे 4 राउंड और अगेन 5वें राउंड में हमें फंदों को घटाना है। इसमें सेम वैसे ही करेंगे, कहीं भी फंदों को नहीं घटाएंगे, जैसे डिज़ाइन बनती है वैसे ही बनाते जाएंगे। और फंदों को जहाँ जहाँ भी आप घटाएंगे सेम ऐसे ही घटाएंगे। 10 डबल क्रोशा के बाद 11वीं और 12वीं डबल क्रोशा को घटा देंगे। ओके, तो इसी तरह से आपको इसमें कंटिन्यू करना है। हर 2 बार धागे को चेंज करने समय आपको फंदों को नहीं घटाना है। तीसरी बार जब धागे को चेंज करेंगे तो फंदा घटा लेंगे, फिर से 2 बार नहीं घटाएंगे। तो यहाँ पे मैंने दूसरी वाली थोड़ी सी बना रखी है, इसमें मैं आपको समझा देती हूँ। तो ये देखिए यहाँ इसका कितना प्रॉपर शेप आ रहा है। 2 राउंड में मैंने फंदों को नहीं घटाया है, इसमें तीसरे में घटाया है। फिर से 2 राउंड में फंदों को नहीं घटाया है, मीन्स 2 राउंड का मतलब है कि 2 बार कलर चेंज करते समय। तीसरी बार फिर से घटाना है, फिर से 2 बार जब कलर चेंज करेंगे तो फंदों को नहीं घटाएंगे, तीसरी बार में घटा लेंगे। पूरे में आपको ऐसे ही करना है। और अगर आपको डबल क्रोशा घटाते समय ऐसा लग रहा है कि अब आपका ये वर्क पूरा मीन्स अब फंदे ज़्यादा घट रहे हैं, आपको कम फंदे घटाने हैं, तो आप 3 बार फंदों को ना घटाएं, 3 बार कलर चेंज कर लें, फंदों को ना घटाएं और चौथी बार में घटा लें। तो इस तरह से भी आप कर सकते हैं और इसे अपना शेप दे सकते हैं। सेम प्रोसेस को ही रिपीट करते हुए पूरे आपको स्लीव्स को कंप्लीट करना है। मैंने इसमें 2-2 राउंड के बाद 2-2 बार कलर चेंज करने के बाद तीसरी बार फंदों को नहीं घटाया है। लास्ट के 4 राउंड मैं बिना घटाए हुए बनाऊंगी ताकि मेरा शेप बिल्कुल प्रॉपर आए। तो मैं बनाने के बाद वो आपको दिखा दूंगी कि मैंने कैसे बनाया है। ऐसे ही कंटिन्यू करते हुए पूरी स्लीव्स को, दोनों स्लीव्स को बना के रेडी। यहाँ मैंने पूरा इसमें स्लीव बना के रेडी कर ली है और आप देख सकते हैं कितना परफेक्ट शेप आया है स्लीव का। घटाया मैंने सेम वैसे ही है जैसे बताया था। हर 2 राउंड के बाद तीसरे राउंड में मीन्स तीसरी बार जब कलर चेंज किया है तो उसमें मैंने फंदों को हर 10 डबल क्रोशा बिनने के बाद उसे घटाया है। लास्ट के इसमें 2 रो में मैंने इसमें फंदों को नहीं घटाया है। अगर आपका ये वाला जो पार्ट है, आपकी रिस्ट वाला जो पार्ट है, वो अगर पूरा हो जाए तो फिर उसके बाद आप फंदों को ना घटाएं, नहीं तो फिर नीचे चल के वो टाइट हो जाएगा। तो अब यहाँ पे इसकी बटन पट्टी बना लेते हैं। एक साइड की बटन पट्टी मैंने बना रखी है, बहुत ही सिंपल सी बटन पट्टी बनाई है सिर्फ हाफ डबल क्रोशा पे। तो इससे पहले भी मैंने आपको ये बटन पट्टी बनाना बताया है, बट इस कार्डिगन में फिर से एक बार बता देती हूँ कि कैसे बनेगी। यहाँ पे देखिएगा लास्ट में जहाँ से भी स्टार्ट करना है, नीचे से स्टार्ट करना है। तो नीचे ये वाला जो पार्ट है ये डिज़ाइन वाला है और इस डिज़ाइन का ये है आखिरी डबल क्रोशा। तो इस यहाँ पे धागे को ऐड करेंगे और धागे को ऐड करने के बाद इसी में हाफ डबल क्रोशा बनानी है। तो सबसे पहले यहाँ बना लेंगे 1 2 चेन बना के सेम इसी प्लेस से पहली हाफ डबल क्रोशा बनाएंगे। यहाँ पे डबल क्रोशा वाला पार्ट है तो इसमें हमें 2 बनानी है, 1 और 2। ये जो बीच वाला आपको स्पेस हल्का सा दिख रहा है, यहाँ पे बनाएंगे 1 हाफ डबल क्रोशा। उसके बाद फिर से डबल क्रोशा वाला पार्ट है, यहाँ पे 2 बनाएंगे, 1 और 2। अगेन बीच में जो हल्का सा स्पेस दिख रहा है, एक
डबल क्रोशिया से जब दूसरी रो में जाते हैं तो ये सेक्शन बन के रेडी होता है। तो इसमें एक बनाएंगे और जो पूरी डबल क्रोशिया आपको दिख रही है इसमें 2 बनाना है। सेम प्रोसेस को ही आपको कंटिन्यू करना है पूरे में, ऐसे ही बनाते हुए डबल क्रोशिया में 2 और बीच वाले पार्ट में 1 बनाते हुए पूरे में ऐसे ही बनाएंगे और ऊपर नेक पर आ जाएंगे इस जगह पे। तो ये देखिए इस तरह से पूरे में मैंने बना के रेडी कर लिया। और अब इसमें जो यहाँ पे कलर चेंज करने पे थ्रेड आपको दिख रहा था, देखिए वो भी अब इसमें नहीं दिख रहा है। तो बटन पट्टी बना लेंगे तो थ्रेड नहीं दिखेगा। अगर आपको बटन पट्टी नहीं भी बनाना है तो भी आप ये 1 रो हाफ डबल क्रोशिया की ज़रूर बना ले, इससे फिनिशिंग भी अच्छी आ जाएगी और आपका जो एक्स्ट्रा थ्रेड है वो भी इसमें नहीं दिखेगा। सेम प्रोसेस को फिर से रिपीट करेंगे। दूसरी रो के लिए 2 चेन बना के वर्क को टर्न कर लेंगे। जो सबसे पहले वाली हाफ डबल क्रोशिया है इसमें 1 हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे और उसके बाद जितनी भी हाफ डबल क्रोशिया बनाई है इन सब में 1-1 हाफ डबल क्रोशिया बना लेंगे। तो ये बटन पट्टी फ्रेंड्स आप अपनी किसी भी जैकेट में यूज़ कर सकते हैं। इनफैक्ट अगर आपकी कोई जैकेट छोटी भी हो गई है, टाइट हो गई है और आप उसे बढ़ाना चाहते हैं तो इस तरीके की बटन पट्टी अगर आप बना लेंगे थोड़ी सी चौड़ी, तो आपका जो भी हल्का फुल्का साइज़ अगर टाइट पड़ा है तो वो सही हो जाएगा। देखने में भी सुंदर लगती है, सिंपल सी होती है और किसी भी डिज़ाइन में फ़िट हो जाती है। आप किसी भी डिज़ाइन में बनाएं, हर डिज़ाइन में ही ये फ़िट हो जाएगी। कहीं भी ऐसा नहीं लगेगा कि आपने उसे अलग से बनाया है। तो इस तरीके से हमें बनाना है। इसमें सबके ऊपर हाफ डबल क्रोशिया ही बनानी है जितनी बनाई है और सेम प्रोसेस को रिपीट करते हुए फिर से हम नीचे आएंगे। अगेन 2 चेन बना के वर्क को टर्न करेंगे और फिर से जितनी भी हाफ डबल क्रोशिया बनी है उन सब के ऊपर 1-1 बनाते हुए अगेन ऊपर आएंगे। सेम प्रोसेस को रिपीट करेंगे और टोटल 4 से 5 रो इसमें बना के रेडी करेंगे। और जब 4 से 5 रो बना लेंगे तो ये देखिए बटन पट्टी हमारी कुछ इस तरह से लगेगी और कितनी ये फाइन लुक देती है। कहीं भी इसमें कर्लिंग भी नहीं है। अगर आप डबल क्रोशिया में जैसे मैंने बताया है 2 हाफ डबल क्रोशिया बनाने के लिए सेम वैसे ही बनाते हैं तो कहीं भी देखिएगा कर्लिंग नहीं आती है और ना ही टाइट होता है, बिल्कुल ही परफेक्ट बन के रेडी होती है। सो जैसे ही आप इसकी बटन पट्टी बना लेंगे आपका पूरा कार्डिगन बन के रेडी हो जाएगा। बटन लगाइए और रेडी है आपका कार्डिगन पहनने के लिए। आई होप आपको मेरा ये सिंपल सा पैटर्न अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। मैं मिलूंगी आपसे कुछ नए आइडियाज़ के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।